मैं आचार्य आलोक आध्यात्म वार्ता के माध्यम से आप सबों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। पिरामल फाउंडेशन के सहयोग हमारा प्रयास है कि समाज में जो कुरीति व्याप्त है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और पोषण प्रभावित होता है, उसे हम थोड़े से व्यवहार परिवर्तन कर बेहतर कर सकते हैं। प्राचीन कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे पे, स्तनपान जागरूकता पे। कुछ बोलना जीवन के प्रथम 1000 दिन, जिसने गर्भावस्था के 9 महीने और बच्चे के जीवन के प्रथम 2 वर्ष, ये अगर अच्छे से गुजर गए तो यकीन मानिए आपके बच्चे आगे एक स्वस्थ शरीर और तंदुरुस्त मस्तिष्क के मालिक होंगे। जन्म के तुरंत बाद ही माँ का गाढ़ा पीला दूध, जो बच्चों का प्रथम टीका होता है, उसको अवश्य पिलाना चाहिए। उसके बाद प्रथम 6 महीने तक केवल स्तनपान, 6 महीने के बाद ऊपरी आहार के साथ 2 वर्ष तक स्तनपान। पुराने कुरीतियों को हटाकर यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपने बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। अब तनिक बातें विस्तार से बता दूं। अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। बच्चे को बीमारी से लड़ने की ताकत देता है माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए कुछ स्लोगन भी हैं, जैसे 6 माह का स्तनपान, पाओ स्वस्थ शिशु का वरदान। माँ का दूध अमृत के समान है, यही शिशु को बनाता महान है। माँ का दूध बीमारियों से बचाता है, माँ का दूध ही शिशु को स्वस्थ बनाता है। शिशु के पोषण का आधार है, माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध से बढ़कर कोई आहार नहीं, जो शिशु को स्वस्थ बनाए कोई दूसरा आविष्कार नहीं। स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाना है, स्वस्थ माँ और शिशु का लक्ष्य पाना है। शिशु के सारे बीमारियों को कर देता है फीका, माँ का दूध बच्चे का है पहला प्राकृतिक टीका। ये नारे नहीं हैं, सिर्फ आपके बच्चों का बेहतर भविष्य है। शिशु के सर्वांगीण विकास में स्तनपान की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण संदेशों में देखा जाता है। पहला, जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला दूध पिलाना। दूसरा, 6 माह तक शिशु को सिर्फ स्तनपान कराना। और तीसरा, 2 वर्ष तक बच्चे को पूरक आहार के साथ स्तनपान कराना एवं 2 वर्ष पूरे होने तक स्तनपान जारी रखना। स्तनपान का शिशु एवं बाल जीविता पर अहम प्रभाव पड़ता है। स्तनपान का महत्व कोविड संक्रमण के दौरान और अधिक हो जाता है, क्योंकि स्तनपान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ के माध्यम से जारी किए गए दिशा निर्देश इस बात पर बल देते हैं कि माँ को और यहाँ तक कि कोविड से ग्रसित माँ को भी शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। अभी तक किसी भी शोध में यह साबित नहीं हुआ है कि वायरस माँ के दूध से शिशु में पहुँच सकता है। स्तनपान के दौरान माँ को सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है, जैसे कि दूध पिलाने से पहले स्तनों और स्वयं को हाथ साबुन से कम 40 सेकंड तक साफ करना तथा चेहरे, नाक एवं मुंह पर मास्क लगाना। यदि माँ अपना दूध पिलाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है तो उस दशा में परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से माँ के दूध को एक साथ कटोरी में निकालते हुए उसे चम्मच से पिलाया जा सकता है। लेकिन इसके माँ को स्तन और हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि जिन शिशुओं को जन्म से 1 घंटे के अंदर स्तनपान नहीं कराया जाता है, उनमें नवजात मृत्यु की संभावना 33% अधिक बढ़ जाती है। 6 माह की आयु तक शिशु को केवल स्तनपान कराने पर सामान्य रोग जैसे दस्त एवं निमोनिया के खतरों में कमी देखी गई है। अधिक समय तक स्तनपान करने वाले बच्चों की बुद्धि उन बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है जिनको स्तनपान नहीं कराया जाता। नवजात को कुपोषण से बचाने के लिए जन्म के 1 घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान प्रारंभ कराया जाए। 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाए और शिशु को 6 माह तक पूरे होने पर संपूरक आहार देना प्रारंभ किया जाए। महाभारत में एक श्लोक है, अहो बक्यम स्तन काल कूटनम
जिघान सायं पायद प्यासाध्वी लेभय गर्ति धाक्योचित्तान ततो नियकम व दयालु शरणम वर्जनम। इसका अर्थ कि पुतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अपने स्तन में विष लगाती है और कृष्ण को अपना दूध पिलाती है, और सिर्फ स्तनपान कराने से ही भगवान कृष्ण उसको मारते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्तनपान कराने से ये यदि एक भगवान किसी को मुक्ति दे सकते हैं तो स्तनपान कराना कितना ही पुण्य माना गया है। इसीलिए आप सबों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।